हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने सुना होगा साउथ चाइना सी में अभी कुछ नए नियम को लागू किया गया है, जिसके तहत अगर साउथ चाइना सी में अवैध रूप से कोई विदेशी प्रवेश करता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है, और ज्यादा ही होता है तो वहां पर उसको 60 दिन के लिए हिरासत में भी रखा जा सकता है। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा भारत है, और यहाँ पर ये भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना। चाइना जो हमारे भारत का ही पड़ोसी देश है। ये पूरा जो रीजन है ये साउथ चाइना सी वाला रीजन है। यहीं पर क्या होता है, जिस टाइम पर हमारा भारत आजाद होता है अंग्रेजों से 1947 में, इसी टाइम पर साउथ चाइना सी में नो डैश लाइन खींची जाती है, और यहाँ पर जो नो डैश लाइन के अंदर जो भी ये रीजन है, यहाँ पर जो है इस पूरे रीजन पर चाइना का अधिकार होता था। लेकिन अभी आप देखें, हाल ही में आप देखें तो चाइना जो है अभी भी कहता है कि जो ये नो डैश लाइन खींची हुई है, अर्थात 1947 में जो चाइना का मैप था वो अभी भी इसे ही फॉलो करता हुआ आ रहा है। वो कहता है अभी भी जो साउथ चाइना सी है इस पर मेरा हक है, और साउथ चाइना सी पर बार बार अपने दावे जताता है। आप सोच रहे होंगे साउथ चाइना सी में चाइना अपने दावे क्यों जताता है। यहाँ पर मैं बात करूं साउथ चाइना सी के एरिया की, तो जो साउथ चाइना सी का एरिया है वो 36 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। साउथ चाइना सी में 11 बिलियन बैरल ऑयल है, और गैसेज की बात करूं 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है इसमें गैसेज है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी से जो पूरे विश्व के व्यापारिक जहाज गुजर के जाते हैं, अर्थात जो यहाँ से ट्रेड होता है वो 30% होता है पूरे विश्व का, और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की 10% फिशिंग होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना साउथ चाइना सी में अपने दावे क्यों ठोकता है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, नए नियम के तहत चीन दक्षिणी चीन सागर में विदेशियों को हिरासत में रखने की अनुमति, अर्थात वहां पर जो है विदेशियों को भी चाइना हिरासत में ले सकता है अगर कोई अवैध रूप से साउथ चाइना सी में प्रवेश करता है। इस क्षेत्र में अर्थात जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी पर चाइना फिलीपींस के साथ साथ वियतनाम, ब्रुनेई और मलेशिया के भी कुछ हिस्सों पर अपने दावे ठोकते हैं। अर्थात इनके साथ साथ फिलीपींस और चाइना के साथ साथ वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई भी साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों पर अपने दावे ठोकते हैं। चीन के तटरक्षक के नए नियम लागू हो गए, जिसके तहत विवादित दक्षिणी चीन सागर में अवैध प्रवेश करने पर विदेशियों को हिरासत में लिया जा सकता है। अर्थात जो भी वहां पर अवैध रूप से साउथ चाइना सी में प्रवेश करता है तो उनको हिरासत में लिया जा सकता है। और जहां पड़ोसी देश अर्थात साउथ चाइना सी से जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं वो देश, और अभी आप सभी को पता है G7 की 50वीं समिट हुई है, तो G7 ने बीजिंग पर जबरदस्ती करने का आरोप भी लगाया है। और यहाँ पर आप देखें, बीजिंग दक्षिणी चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है। चाइना दक्षिणी चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है, और फिलीपींस सहित कई दक्षिणी पूर्व एशियाई देश, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई के प्रतिस्पर्धी दावों और एक अंतर्राष्ट्रीय फैसले को अलग करते हुए उसके रुख को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अर्थात जो चाइना है, चाइना किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको नहीं मानता है। और यहाँ पर आप देखें, चीन ने जल क्षेत्र में गश्त करने के लिए तटरक्षक और अन्य नौकाओं को तैनात किया, और कई चट्टानों को सैन्यकृत कृत्रिम द्वीपों में बदल दिया है। ऑनलाइन प्रकाशित नए नियम के अनुसार चीन के तटरक्षक अब विदेशियों को सीमा प्रवेश और निकास के प्रबंधन का उल्लंघन करने के संदेश में हिरासत में ले सकते हैं, और जटिल मामलों में 60 दिनों तक उसको हिरासत में रखने की भी अनुमति है। और आप यहाँ पर देखें, फिलीपींस ने चीनी तटरक्षक की कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे बर्बर और अमानवीय बताया है, क्योंकि पिछले महीने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने गहरी चिंता व्यक्त की और नए नियम को बहुत चिंताजनक वृद्धि बताया है। चीनी तटरक्षक ने पहले भी फिलीपींस जहाजों के खिलाफ पानी की तोपों का इस्तेमाल किया, और टकराव के कारण फिलीपींस सैनिक घायल भी हुए थे। और ग्रुप ऑफ 7 जिसकी हाल ही में समिट हुई है, जिसमें हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया है, G7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7 ने शुक्रवार को दक्षिणी चीन सागर में चीन की खतरनाक घुसपैठ की निंदा की है। और G7 शिखर सम्मेलन में कहा गया, हम दक्षिणी चीन सागर में चीन के सैन्यकरण और जबरदस्ती और धमकी वाली गतिविधियों का विरोध करते हैं। इस तरह से G7 की समिट हुई है 50वीं, इसमें भी काफी चाइना की जो साउथ चाइना सी पर बार बार दावे ठोकता है, इस पर
काफी निंदा की गई है चाइना की। आप सभी को मैं बता दूं, अमेरिकी नौसेना अक्सर दक्षिणी चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता संचालन करती रहती है और बीजिंग के क्षेत्रीय दावों को चुनौती देती है, जिसे चीन अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। इसी कारण चाइना और अमेरिका की सेनाओं के बीच भी कई बार नजदीकी सामने हुए हैं, उनके बीच में भी कई बार टकरार हुई है। चीन ने अपने नए तटरक्षक नियमों का बचाव समुद्र में व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और उपाय के रूप में किया। चीनी रक्षा मंत्री चेतावनी देते हुए कहते हैं, दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग के संयम की अपनी सीमाएं हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा जो फिलीपींस है, फिलीपींस चाइना साउथ चाइना सी में अपने दावे करता है, इसको लेकर के फिलीपींस यूएन में जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित आप सभी के डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।